कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे। इसी सवाल को कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ठीक है। और कल्पित विधि में अपन को यहाँ तक का काम चाहिए, यहाँ तक का। ठीक है, अपन को f लिखना है, इसको बोले वही नाम दे दो, पर इसका ध्यान रखना है ये f है ना। और इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दोगे तो ये वाली से घे निकलेगी। यहाँ तक तो सबकी क्लियर था, है ना। अब अपने निकालना है d। इसमें कल्पित विधि में आता है d। d निकालने के लिए होता है x माइनस a बराबर d। d निकालना है अपन को। अब अपने a क्या है, x तो ये वाली संख्या है, ये पता है अपन को, पर d a क्या है। a के लिए आपको देखना है कि कितनी संख्या है टोटल, 7 संख्या। तो ऊपर के भी 3 छोड़ दो, नीचे से भी 3 छोड़ दो। जो बीचों बीच संख्या होगी वो अपना a होगा। क्या होगा, a। हर सवाल में यहाँ पर यही करना है, जो बीचों बीच संख्या होगी वो अपना a हो जाएगा। समझ गए, ये चीज समझ गए। अब देखना x चेंज नहीं होगा, x तो ये आता जाएगा, ठीक है, ये वाली संख्या आती जाएगी। अब यहाँ x अपना 1 है, तो 1 में से 7 नहीं जाएंगे, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 6। 7 में से 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो माइनस 4 माइनस 2 और 7 में से 7 गया 0। 9 में से 7 जाएगा तो 2 4 6 यही आएगा, क्योंकि 9 में से 7 गए 2 बचे, 11 में से 7 गए 4 बचे, 13 में से 7 गए 6 बचे। समझ में आ गई ये चीज, कोई दिक्कत। माइनस की आएगी और नीचे हमेशा प्लस की आएगी, ये चीज समझ में आ गई। सामने आ जाएगा f और d। क्या आ जाएगा, f और d आ जाएगा, ठीक है, f d। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जहां माइनस लग रहा है उसमें तो माइनस लगेगा। 6 का 1 से 6 का 6, 4 2 8, 2 1 का 2 5, 0 का 5 से करेंगे तो 0, 2 का 6 से करेंगे तो 12, 4 का 2 से 8 और 6 का 3 से 9, 18, 3 से, अच्छा सॉरी, हाँ सुनती कम है तू। यहाँ पर यही रहेगा वो नीचे तो, ठीक है। अब ये चीज में ध्यान देना है कि यहाँ जो माइनस वाली संख्या उनको अलग जोड़ना है और प्लस वाली संख्या है उसको अलग जोड़ना है। समझ गए बेटा। अब माइनस की संख्या कितनी है, 10 6 16 आ रहा है ना, तो माइनस का 16 और इसको गिनेंगे 8 और 8 16 16 17 18 18 का 8 हंस लगी 1, कितनी है माइनस की 38। अब संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है। अब प्लस माइनस 38 में से 16 घटा दो, कितने बचेंगे, 38 में से 16 घटाओगे कितने बचेंगे, पक्का। हाँ मैडम 22, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा f d, है ना, क्या आ जाएगा, सिग्मा f d बराबर कितना, 22 कहीं का प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यदि माइनस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ माइनस आता। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर a प्लस सिग्मा f i d i अपॉन सिग्मा f i, यही सूत्र था, पक्का, ठीक है। अब अपन यहाँ शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना। ये इधर सिग्मा बार लिख देती हूँ मैं। a क्या था अपना, a क्या था 7 प्लस क्या है आपने 22 बटा 20, ठीक है, 22 बटा 20, 2 एकम तो 11। समझ गए। अब यहाँ अपने पास 7 प्लस 10, यहाँ नीचे 10 और यहाँ 11 है, तो मैं 1 नहीं किया था 1.1 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 1 जोड़ा तो 7 में 1 जोड़ा तो 8.1, यही आंसर आया जो पहली विधि से आ रहा था। अब बोला तीनों आंसर देखाएंगे। हाँ, अब ये ध्यान रखना है अपन को तीनों विधियों से एक आंसर आएगा तभी सवाल सही है ना, नहीं करनी जब पूछे तभी। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए करा रही हूँ, ये तीनों विधियों से एक ही आंसर आता है।